ओके, तो आज बाबा ने बोला त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाद, जो बहुत पुराने भक्त हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। अति भक्ति की है ना, अति की भक्ति की, अति, राइट। तो जो पुराने भक्त हैं उन भक्तों के लक्षण क्या होंगे? पहले भी डिस्कशन किया था एक बार, फिर से आया है। तो आज बाबा ने अति की बात की है। तो अति के क्या संस्कार होने चाहिए भक्ति वालों के पास? इस समय के हिसाब से ज्ञान तो है ही, लेकिन ज्ञान में अगर हमने भक्ति मिक्स कर दी, राइट, भक्ति की कुछ चीजें मिक्स कर दी, तो हमें पहला नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई भी ताकत। एक चीज बार बार याद दिलाता हूँ आपको, जितना आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा उतना पेपर और परिस्थितियाँ सूक्ष्म होती जाएंगी। तो बड़ी बड़ी चीजें नहीं आएंगी, छोटी छोटी चीजें, किसी की बात आ जाएगी, कोई छोटा सा संस्कार आ जाएगा, किसी का कोई कमेंट आ जाएगा, किसी का कुछ आ जाएगा, और वहां से ऊपर निकलना है आपको। और ये सबकी लाइफ में होता है। पहला, दूसरी बात कि ये होना ही चाहिए। वो चीजें हमेशा आपको पुश करती रहती हैं एक अच्छा चीज करने के लिए, एक अच्छी चीज करने के लिए। ओके, तो किसी भी तरह का दिन में आता है, रूम में आता है, सेवा में आता है, व्यवहार में आता है, ऑफिस में आता है, सेंटर पे, कहीं पे भी आता है। और एक दो परिस्थितियां, एक दो आत्माएं ऐसी हैं जो ना तो आपको समझती है और बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती रहती हैं या कुछ भी कहती रहती हैं, या मतलब एक ऐसी चीज जो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी ये हो क्यों रहा है। तो वो ड्रामा अनुसार आपके लिए रखी गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ आप हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते रहे। जिस दिन आपने उससे टक्कर ले ली, जिस दिन आपने उसको चैलेंज कर दिया, जिस दिन आपने उसको क्रॉस करने की कोशिश करी, उस दिन आपकी अवनति शुरू हो जाएगी। क्रॉस करना माना टक्कर लेना, क्रॉस करना माना प्रूव करना, क्रॉस करना माना आपने आंसर दे देना। नो नीड, जस्ट गो ऑन, जस्ट गो ऑन। एकमात्र तरीका है ये पुरुषार्थ में आगे जाने का। और मैं आज भी किसी से बात हो रही थी, एक्चुअली कोई भाई डिस्कस कर रहा था इस चीज के लिए, कोई भाई आए हुए हैं IIT के। तो मैंने उन्हें यही कहा कि अगर ये नहीं होगा तो कैसे चलेगा? सारी चीजें फ्रिक्शन लेस हो जाएंगी तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। सपोज टू भी आपने यहाँ से हल्की सी स्लाइड करी, फ्रिक्शन है नहीं, तो आप यहाँ से अमेरिका तक ऐसे ही फिसल के ही चले जाओगे, कोई भी चीज स्टेबल रह ही नहीं पाएगी। फ्रिक्शन है तो स्टेबिलिटी है, राइट। इन दोनों के बीच में है फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन एक दूसरे को रोकता है। तो आपकी भी तो आदत बन जाएगी योग करने की, आपकी भी तो आदत हो जाएगी जीतने की। उन लोगों की आदत बन गई है, आपकी आदत भी तो बन जाएगी योग करने की। और सबसे तो फिर योग ठीक नहीं है। जब तक अपने पे फोकस नहीं करेंगे तब तक जीत अनिश्चित है। ब्रह्मा बाबा को देखो आप, ब्रह्मा बाबा के पास सामने क्या नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है उन आत्माओं से जिनको वो पाल रहे हैं। आपके साथ तो सिर्फ व्यवहार ही होगा, आप तो नहीं पाल रहे उन्हें। तो उन आत्माओं को देखो कि उन आत्माओं ने कितना स्ट्रगल किया होगा। खासतौर से ब्रह्मा बाबा की बात, आज भी शिव बाबा के लिए क्या नहीं बोल देते लोग। हाँ, शिव बाबा को सबसे बड़ी गाली कौन सी देते हैं लोग? हाँ, ये तो भक्ति मार्ग वाले देते हैं। नहीं नहीं, जो शिव बाबा को मिल के चले गए या शिव बाबा को थोड़ा बहुत जाना। हाँ, पहले क्वेश्चन सुनो। जो बच्चे बाबा को जानते हैं, पहचाना नहीं है, धारणों पे नहीं चल पाते और वापस चले जाते हैं, तो फिर वो शिव बाबा को क्या बोलते हैं? शिव बाबा उन्हें तो क्रिएटर बोलते हैं। अब वो शिव बाबा को क्या बोलते हैं? वो शिव बाबा को बोलते हैं भूत। ठीक है, कि ब्रह्मा कुमारी वाले भूत पूजा करते हैं। ठीक है, तो समझने की बात है ना, कॉन्शियसनेस ही है ये। तो अब भगवान आके कह रहा भाई मुझे नहीं बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे फीलिंग आ रही है। वो अपना काम करते चले जा रहा है। और सबसे बड़ी शक्ति जो भगवान के पास है, जो जिसको मैं समझता हूँ, वो है कि वो ड्रामा को फेवर करता है। इन्होंने कहा आप अच्छे नहीं हो, इनके साथ घूम रहे हैं। इन्होंने कहा आप अच्छे हो, इनके साथ घूम रहे हैं। इन्होंने कहा आप ठीक ठाक ही हो, इन्होंने इनके साथ नो रिएक्शन, नो रिएक्शन।
वो अपना, उसको पता है वो क्या है। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को कंसिडर नहीं कर पा रहे हम क्या है, क्योंकि पूरे दिन का पुरुषार्थ दिखाई देता है, पूरे दिन के फेल्योर दिखाई देते हैं, इस जीवन की सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि हम तो कहीं भी नहीं। और अगर आप कहीं नहीं होते, मैं तो बार बार इस चीज़ को आपको अंडरलाइन करके बोलता हूँ कि एक लौकिक में अगर कोई आत्मा किसी आत्मा को चुनती है, आप समझ लीजिए आप मकान मालिक हैं, आप एक टेनेंट भी देख रहे हैं, टेनेंट माना एक किराएदार भी देख रहे हैं तो उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल लेते हैं आप। कोई लड़की लड़के को देखने जाए शादी वादी के लिए तो बात अलग ही है, लेकिन अगर कोई किराएदार भी रख रहे हो आप तो भी पूरी जन्म कुंडली, भाई कौन सा है, कहाँ से है, बैकग्राउंड क्या है, फिर उसका वो शुरू में क्या प्रोटेक्शन मनी होती है, सिक्योरिटी मनी, ठीक है ना, पुलिस वेरिफिकेशन, ये किस लिए, कि उस आत्मा को आपको अपने घर में रखना है। अब भगवान जो बुद्धिवानों की बुद्धि है उसने आपको अपने घर में रखा है 1 ईयर का बॉन्ड टर्म, और भगवान ने आपको अपने घर में रखा, अपने काम के लिए रखा है और बिना किसी लिखा पढ़ी के रखा है। आज बाबा ने कहा तो है भाई अपना सारा भेजो मुझे लिख के, तो वो आपको भेजना है, लेकिन बाबा ने कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं की। पूरे दिन में आप अपने रूम में क्या कर रहे हो, आप सब्जी डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हो, आप डाइनिंग में कितना खा रहे हो, कितना पानी बहा रहे हो, कोई कुछ नहीं कहता। क्या होगा ना, आज ही बाबा ने बोला ना 10-15 दिन होता है, लेकिन आज बाबा ने क्या कहा आपको चार्ट के लिए, क्या बोला, एक 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 करके। हाँ जी आप बोलो माता जी, वो 1 मिनट आप बोलो, कोशिश वाले बोलो, क्या बोला आज चार्ट के लिए बाबा ने, क्या बोला पता नहीं, इसीलिए भूल जाता है। कोशिश इसलिए नाकामयाब होती है क्योंकि वो सेंटेंस उसके साथ के याद नहीं रहते। क्या बोला माता जी? तो आप जो कह रहे हैं कि दिमाग में रखना, तो लिखना है कि नहीं लिखना है, हाँ या ना? नहीं लिखना है। तो मुझे ये बताइए कि आपने 1 जनवरी 2024 को कितना योग किया था? लिखा नहीं था, तो दिमाग में होना चाहिए था। 1 अप्रैल 2024 को, इस महीने की 1 तारीख को कितना योग किया था, याद है? तो लिखा भी नहीं, दिमाग में भी नहीं है, तो इससे अच्छा क्या करो, लिख लो। दिखावे का मतलब है कि किसी को शो ऑफ नहीं करना। दिखावे का मतलब ये नहीं है कि आपको लिखना नहीं है। एक इसका दूसरा इसके साथ बात जोड़ लो कि एक टाइम आएगा कि लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक में चले जाएगा। मैं इस चीज को स्वीकार नहीं करूंगा कि ऑटोमेटिक में चले लिखेंगे, मैं इस चीज को स्वीकार नहीं करूंगा। बाबा ने जब से आए हैं और जब तक बोला है तब तक पोता मेल देना है और लिख के ही देना है। जब बाबा कह, तो ओरली हो गया ना, चार्ट की बात ही बाबा कह रहे ना, कल ही तो बोला बाबा ने अपना चार्ट लिख के दो, कल की मुरली तो थी, अब कल से प्रैक्टिस कर लो। कुछ चीजें नहीं बता, 1-2 पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पे आपको वर्कआउट करना होता है, जो आपके पर्सनल होते हैं, उनको लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाबा कह रहा है भाई अपना जो सारी चीजें मेंटेन करनी है वो तो मेंटेन करनी भाई। बिना कंपनी बिना रिकॉर्ड के चलेगी कैसे, आप ये बताओ। अब सब देखो अपनी स्टेटमेंट निकाल के बैठे हुए हैं, हाँ शुरू कर दी, हाँ लेकिन सब तैयार तो है ना, हाँ, तो ये धीरे धीरे अब यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर इनके अंदर वो चीजें प्रैक्टिस। नहीं विशाल भाई की ये बात बिल्कुल निगलेक्ट करना आप लोग, ठीक है? जब तक आखिरी दिन भी है, आज बाबा ने कह दिया भाई तुम्हारा आखिरी दिन है, तब तक भी चार्ट लिखना है, ठीक है? आदत पड़ जाती है। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी मत बोल देना, जैसे भैया ने बोला, मैं जगदीश भाई की बात लेके बोलता हूँ। जगदीश भाई ने बोला कि क्या मतलब है इसका कि मैंने बहुत योग कर लिया, क्या मतलब है इसका कि मुझे बहुत लोग क्लास के लिए बुलाने लगे, या मुझे राजयोगी कहने लगे, या मुझे 50 साल हो गए, क्या मतलब है? अगर तुम्हारा पैर धरती पर है तो किसी ना किसी पुरुषार्थ के लिए तुम गाफिल हो, मतलब करना है वो, तो उसके लिए अपने को धर्रे पे रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो मेन बात बाबा भैया जो ऐसे कहना चाह रहे हैं वो ये है कि कुछ 1-2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पर्सनल होते हैं, जो हम शेयर नहीं करना चाहते, तो उनको मन में रख सकते हैं और उसको लिखना भी जरूरी नहीं है। लेकिन जो बेसिक्स हैं जो बाबा ने बोला है उनको तो हमेशा देना ही है। ओके, क्या बोला चार्ट के लिए? बाबा ने बोला था कि जो चार्ट रखते हैं वो जरूर उच्च पद पाएंगे। आपने सही तो बोल दिया, लेकिन वो ठीक ही था। क्या बोला था आपने?
श्रेष्ठ पद पाए, विश्व के मालिक बनेंगे। चलो ये भी ठीक है, ठीक है, एग्जैक्ट लाइन है ऐसी थी कि ऊंच पद पाएंगे। ओके, और पहले 4 पेज में लिखा, ये पहले 4 पेज में लिख लिया, लिखा करो इसे। हाँ जी, वही मतलब, ठीक है। चलो, तो अपना इस चीज के लिए विशेष ध्यान रखना, पोता मेल जो नहीं दे रहे हैं वो आज से ही देना शुरू कर दो। सोने से पहले 10 मिनट, चाहे रात के 2 बज जाएं, रात के 3 बज जाएं, 4 बज जाएं, 10 मिनट बाबा को चार्ट दे के सोना ही है। ओके, हाँ, पोता मेल बोल के देना होता है और चार्ट लिख के, जिसमें आपका डेली का नियम वगैरह होते हैं। ओके, अच्छा, किसने, कोई इधर से बोलेंगे, इधर से बोलेंगे, किन्होंने, जिन्होंने अति भक्ति की होगी उनके लक्षण क्या होंगे बताइए। जो अति भक्ति करते होंगे उनको, उनके दिल में भगवान के प्रति अति भावनाएं होंगी। अब लिखो इसको, फटाफट नोट करो। उन्होंने भगवान को पाने के लिए असीम भावनाओं का मतलब सागर उघेड़ दिया अपने अंदर से। जैसे मीरा, भक्त शिरोमणि मीरा, भक्त शिरोमणि नारद जी को तो प्राप्त ही थे, लेकिन जिनको नहीं मिले, राइट, उन्होंने क्या किया है, नहीं, उस आभास से अपना जीवन समर्पण कर दिया। तो भगवान के लिए असीम प्यार। आज बाबा ने प्यार के लिए क्या बोला, 2-3 पॉइंट बोले थे, उसमें बाबा ने बोला था कि बाबा जो कहे वे फौरन करके दिखाए, तो बाबा के साथ लव है। और बाबा ने आज सर्विस की क्या डेफिनेशन बताई, किसको याद है? सर्विसेबल अर्थात जो ज्ञान को धारण करते हैं, जो गुणों को धारण करते हैं, जो योग लगाते हैं और जो बहुतों को रास्ता दिखाते हैं, आप समान बनाते हैं। निकालना चाहिए अपने अपने उसमें से। अच्छा, दूसरा पॉइंट, उनके नियम बहुत शक्तिशाली होंगे। ये तो आपने आज तक भी देखा होगा, जो जो स्पिरिचुअल प्लेस पे रहते हैं या आसपास आपके मंदिर होते हैं, सुबह सुबह पंडित जी, आजकल तो चलो नियम ही हो गए, लेकिन पहले उनके नियम इतने इतने शक्तिशाली थे कि दुनिया की कोई ताकत भी उनको रोक नहीं सकती थी, कोई भी ताकत। तो जिन्होंने अति भक्ति की होगी उनके नियम शक्तिशाली होंगे, और जिनके नियम शक्तिशाली होंगे उनके यहाँ पे भी नियम शक्तिशाली होंगे। यहाँ के संस्कार आगे जाएंगे, आगे के संस्कार यहाँ आएंगे। तो अगर मेरे नियम शक्तिशाली नहीं है, आज अमृत वेला मिस हो रहा है, कल मुरली मिस हो रही है। तो संगम युग में जैसे द्वापर से ही सीधा 12 संस्कार वही मर्ज होंगे ना, वही मर्ज जो अभी का हमने डेवलप कर लिया। तो अगर नियम शक्तिशाली नहीं है तो समझो हमने अति भक्ति नहीं की है, और अति भक्ति नहीं की है तो बाबा ने क्या कहा आज, माला में कैसे आएंगे? अति में भक्ति के लिए नहीं बोला, अगर ठीक से नियम ही नहीं फॉलो किया तो कैसे आएंगे माला में। अच्छा, आपने क्या लिखा है? अति भक्ति करने वालों के लक्षण, वहां पर वो बड़े आराम से बाबा का, भगवान का साक्षात्कार कर लेते थे। बड़े आराम से तो नहीं करते थे, लेकिन हाँ उनको साक्षात्कार हो जाता था। और यहाँ पर बड़े आराम से भगवान को पहचान लेंगे। ओके, और दिल से याद करेंगे, दिमाग से नहीं। दिल से याद करेंगे, नहीं लिखा अन्वेक्षा दीदी? वो कहाँ गए आप? अच्छा जी, भक्ति वालों के लक्षण वहां पर भी भक्ति में भी उन लोगों को जो पुरानी दुनिया थी ना, उससे बहुत ज्यादा वैराग्य होता है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर भी जो ज्ञानी योगी होंगे, क्योंकि वही भक्त यहाँ सबसे पहले बाबा को मिले, तो उनमें भी दुनिया के प्रति बहुत ज्यादा वैराग्य होगा। अब वैराग्य का मतलब छोड़ना नहीं होता, वैराग्य का मतलब होता है समझ, और सुखदायी समझ। मुझे कोई चीज पसंद है, फैशन बहुत ज्यादा पसंद है, कोई साधन बहुत ज्यादा पसंद है, कुछ भी पसंद है, तो मुझे उसकी समझ आ गई कि इसको करने से कुछ मिलेगा नहीं, और उसको त्याग करते हुए मुझे वो सुख की अनुभूति हो रही है। ऐसा नहीं है कि बाबा ने कहा है कि बाहर का खाना छोड़ दो, और मेरी गली के बाहर ही गोलगप्पे वाले की दुकान है, और जब भी निकल रही हूँ और बाबा ने कह दिया बस, और बाबा ने ये भी छुड़वा दिया, ये तो रहने देते, कम से कम गोलगप्पे में क्या हो रहा है, ठीक है, तो छोड़ तो दिया, खा भी नहीं रहे,
लेकिन बार बार जब उसको देखते हैं तो उसकी तरफ आसक्ति होती है, तो उसको वैराग्य नहीं बोलते। क्रेविंग के टाइप क्रेविंग, हाँ। तो आसक्ति तो सुखदाई वैराग्य हो। वैराग्य वैसा नहीं हो जैसा उन्होंने किया, दुख भी हो रहा है, जंगल में छोड़ के चले गए, फिर वो याद भी आ रहे, तो वैराग्य थोड़ा ही हुआ। ओके, नेक्स्ट। विश्व, हाँ, जिन्होंने अति भक्ति की होगी ना, वो वहां पर ना विश्व के लिए सोचते थे। जैसे माता जी ने कहा ना कि स्वार्थवश, तो वो आजकल के भक्त सोचते हैं नौकरी लगा दो, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन जो अति भक्ति वाले होंगे उनको ये भावना नहीं होगी कि मुझे ये मिल जाए, वो पूरे विश्व में शांति कैसे हो, पूरे विश्व का कल्याण कैसे हो, उनकी भावनाएं असीम होगी, प्रकृति कैसे सुखी हो। तो यहाँ पर भी वो भावना यहाँ होगी। हमारी भावना बेहद के लिए होगी। बाबा मुझे समर्पित करा दो, ठीक है, बाबा मुझे मधुबन में रख लो, बाबा मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, सेंटर दिला दो, कुछ भी किसी भी तरह की वो हुआ है, जहाँ उसने जैसे रखा है वहां पर। और जो भी अपना दिमाग इसमें चलाता है, ये नहीं तो ये अच्छा, ये नहीं, बाबा अपने आप आपको उठा के वहां से कब निकालेगा, यू नेवर नो। कभी भी आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपना पहला दिन देख लो ज्ञान मार्ग का, आपको पता ही नहीं था कि आपकी जिंदगी पूरी चेंज होने जा रही। आप तो ऐसे ही उठ के आ गए कि चलो देख लेते हैं क्या है। देखो कैसे चेंज हो गया सब कुछ, ठीक है ना। देखने आए थे कि क्या हुआ, मैं भी देखने ही आया था क्या से क्या हो गया। तो कैसे क्या हो गया, तो उसी तरीके से जो परिवर्तन है वो किसके लिए होगा, विश्व के लिए होगा। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा। अपनी राय बाबा को नहीं देंगे, बाबा मैं यहाँ रहूंगा, मधुबन में मेरा हो जाएगा, इतने साल से मैं सेवा कर रहा हूँ तो मेरा योग अच्छा लग जाएगा, ये हो जाएगा ना। बाबा जैसे रखे तो उनका जो योग होगा वो विश्व के लिए होगा। पर्टिकुलर अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं। आपको सुनाया था मैंने, एक माता जी का फोन आया था, तो मैंने मतलब कहा तो मजाक में ही था, वो माता भी हमें जानती थी, तो कह रहे कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, आपको योग बताओ। तो मैंने कहा कि ये योग मुझे आता तो मैं ना कर लेता अपनी। तो माता जी हंसने लगी। क्या कहें ऐसे आंसर में, क्या कहेंगे। मैंने कहा माता जी देखिए इस तरह की कोई भी नहीं। हाँ, तो हर चीज के लिए, इस चीज के लिए वो, इस चीज के लिए वो ना। शिव भगवान हुआ चाहे विश्व कल्याण में स्व का कल्याण ऑटोमेटिकली समाया। कितना सिंपल सा है। तो आप लोगों को साइड बताने में पी के ठीक है, तो उन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरीके से इस विश्व को फायदा हो। इस यज्ञ में आके मुझे क्या क्या फायदा, मुझे क्या क्या पक्ष मिलने वाली है, वो नहीं। इस मधुबन में आकर, इस यज्ञ में आकर मधुबन को मेरे से क्या क्या पक्ष मिलने वाले हैं जो नॉर्मली मधुबन को नहीं मिलते। मधुबन में जब आते हैं तो मधुबन को क्या मिलता है, सेवा मिलती है आपके द्वारा, कुछ स्थूल सहयोग मिलता है आपके द्वारा, और कुछ वाइब्रेशंस मिलते हैं, राइट। ये मधुबन को पक्ष मिलती है एक तरीके से, हालांकि ये है नहीं, फिर भी मान लो। ठीक है, तो मधुबन आपसे क्या, मधुबन को आपसे क्या मिलना चाहिए। ये मत सोचो मधुबन मुझे, अरे इनको सौगात मिल रही, मुझे नहीं मिल रही, मुझे ये मिल रहा, मुझे नहीं। राजा छोटी मोटी चीजों के पीछे नहीं भागता है, ठीक है। राजा भागता है सत्ता के पीछे, राजा भागता है कुर्सी के पीछे, और वो भागता नहीं, उसके लिए लड़ता है, साइलेंस में वर्कआउट करता है। ये नहीं कि किसी ने बताया कि वहां ये अच्छा कुछ खाना पीना मिल रहा, उधर चल दिए, अच्छा इधर गीत संगीत चल रहा है, इधर। राजा को देखा है कभी? नहीं देखा है। एक राजा हमेशा ये सोचता है कि क्या दिया जा सकता है। अच्छा राजा की बात कर रहा हूं मैं, भ्रष्टाचारी राजाओं की बात नहीं कर रहा। इस राज्य को क्या दिया जा सकता है। राजा कभी भी नहीं सोच सकता कि मुझे राज्य से क्या मिलेगा। राजा ये सोचता है मैं राज्य को क्या दे सकता हूं। तो हमेशा वो योग, शक्तिशाली योग, शक्तिशाली धारणाएं, शक्तिशाली संगठन, और इन सब के बीच में
इस शक्तिशाली निश्चय के बीच में। ये बिल्कुल भी गलतफहमी में मत रखना कि 100% लोग आपको समझेंगे। आपको कुछ को किनारे भी करना पड़ेगा, कुछ को लेट गो भी करना पड़ेगा, कुछ को सुनना भी पड़ेगा, कहीं चुप भी रहना पड़ेगा, कहीं झुकना भी पड़ेगा। सर तो उठाना ही नहीं, नहीं तो कलम कर दिया जाएगा। जो यहाँ झुका हुआ है वो सदा 84 जन्म उठा के रखेगा अपना सर, फिर वही सब आसपास घूमेंगे ना। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, आप पे था टॉपिक? आप पे टॉपिक था कि नहीं था? तो फिर क्या बताएंगे? अभी लिखा होगा आपने जो कुछ लिखा होगा है। 15 पॉइंट है, तो फिर ये तो ज्ञान ही हो गया ना, चिंतन थोड़ा ही। चलिए बताइए 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 बताइए। अति भक्ति जो करते हैं वो मर मिटते हैं। ठीक है, तो यहाँ हाँ जी हाँ जी बताइए, आप बताइए। दीदी बोल रही हैं कि उनमें मर मिटने के संस्कार होंगे, तो वहाँ जैसे वो काशी करवट वगैरह खाते थे, तो यहाँ पर भी वो अपने मन से, तो झट से बाबा को समर्पित होने का मतलब ये नहीं है कि चलो बाबा को याद कर, तो यहाँ पर भी वो झट से मर मिटेंगे। मर मिटने का मतलब है मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, वहीं पर ही अपने लौकिक कर्तव्यों को निभाते हुए अपने अलौकिक कर्तव्यों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना। और फिर स्थूल रूप में अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी है तो तुरंत जल्दी से जल्दी समर्पित हो जाना, ईश्वरीय सेवाओं में लग जाना। इसे कहते हैं मरना। और फिर ईश्वरीय समर्पित होकर मर जाना स्थूल रूप से, उसका मतलब है कि फिर यहाँ आके भी वो धारणाएं कर देनी। अपने आप तो आप मर गए और दूसरों को मार रहे हो, फिर यहाँ सारी जनता दुखी है, वो भी नहीं। डिपार्टमेंट में विघ्न बन रहे हो, फिर यहाँ पर संगठन में, ये नहीं। यहाँ पर भी हर एक को सुख देने का लक्ष्य रहना। हर जगह आती है, जैसे शुरू में बात करी, रूम में 1-2 होंगे ही होंगे, सेवा में 1-2 होते ही होते जो हमेशा शिक्षा ही देते रहते हैं। वहां चुप रहना है, बस चुप रहना है। आपने आंसर भी, पॉजिटिव आंसर भी दिया ना, तो भी वो अगली शिक्षा के लिए तैयार रहेंगे, इसलिए चुप रहना बस। और फिर पॉसिबल है तो सुख दे दो, नहीं है तो शुभ भावना है, बस। ठीक है, नेक्स्ट। एक बताया ना, एक और बताना है। हाँ जी। तो अति भक्ति वालों को जहाँ देखते हैं तो वो हर जगह क्या देखते हैं, जो जहाँ देखता हूँ तू ही तू। तो यहाँ पर भी जहाँ वो जाएंगे उनको सेवाएं दिखाई देंगी, पुरुषार्थ दिखाई देगा और अपनी उन्नति दिखाई देगी। वो ये नहीं कहेंगे मुझे यहाँ क्यों फंसा दिया। वो लोग उपवास रखते हैं, और उपवास भी ऐसा वैसा नहीं रखते। आजकल तो उपवास एक तरीके से क्या हो गया, मतलब एक तरीके से ड्रामा ही हो गया। हाँ, वहाँ से ज़्यादा उपवास में खाते हैं और फिर नई नई वैरायटियाँ खाते हैं। उपवास माना एक तरीके से मेरा मन वैरागी हो गया है इन चीज़ों से, मेरा मन हट गया इन चीज़ों से कम इस समय के लिए। अभी नवरात्रि चल रहे हैं ना, ठीक है ना। तो एक होता है निर्जला उपवास, एक होता है कुछ भी नहीं, अगर वो है तो पूरा वहाँ तक। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर कोई चीज़ को आपने ये कर दिया कि भाई ये करना है तो करना है, अमृत वेला है, नहीं हो रहा उतना शक्तिशाली, एटलीस्ट जाके तो बैठो, नियम तो पकड़ के रखो। शाम का योग नहीं हो रहा, तुम बैठो तो सही, अपनी प्रेजेंस तो लगाओ। और भगवान देख रहा है और भगवान जानता है कि ऐसा वैसा पुरुषार्थ नहीं है। आप ये देखो कि हमारे पास तो 175 नाम है, लेकिन लगभग 380 दादियाँ है ना। 380 दादियों ने लगभग 50-60 साल पुरुषार्थ किया नॉर्मली 1990, 1900, 2010 तक सारी दादियाँ लगभग जल्दी जल्दी जाती रही। उन आत्माओं को अगर आप आधा टाइम भी माने, जो उनका काम था उन्होंने पूरा किया अपने अपने समय तक, अगर आधा भी माने तो 40-40, 50-50 साल तो पुरुषार्थ किया। उस समय जब इतना व्यर्थ नहीं था, इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, ना के बराबर। हमें पता है 90s में हमारे घर में अकेला टीवी होता था और किसी पे टीवी नहीं होता था, और आ रहा है पूरा मोहल्ला एक ही टीवी में देख रहा है। मोहल्ले में एक ही होगा ना भाई जी, सब पे हो सकता है, ठीक है ना। 80s में वहाँ, और वहाँ उनको इतना टाइम लगा, तो आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस पेशेंस को बनाए रखो और निश्चय को बनाए रखो। जैसे दादियों ने कितनी परीक्षाएं हैं, अनकाउंटेबल। आज मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें
यहाँ पर तो बहुत सीनियर बहन है, उसने अपना अनुभव लिख रखा है कि वहाँ जाके सब्जी वालों के पास बैठती हूँ मैं और सब्जी वालों से पूछती हूँ कि कौन वेजिटेरियन है कौन नॉन वेजिटेरियन है, तो बताते हैं, फिर उनसे अपॉइंटमेंट, एक एक के घर जाना। ऐसी सेवाएं आज भी चल रही हैं और यहाँ उनको सीनियर बहनें बोला जाता है। तो सच्चा उपवास रखना कि मुझे करना है तो मुझे करना है। इस यज्ञ के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं लोग, यहाँ तो घर बैठे कुछ सब कुछ मिल रहा है। और कुछ बताना? वो सर संबंध एक से, ठीक है ना, सब कोई जहर दे रहा है उनको, मीरा बहन को कोई, मीरा बहन कहेंगे माता जी कहेंगे, शादी होगी थी ना उनकी ठीक है, तो उनकी शादी हो गई और वो हो गया, कितना महल मूल, लेकिन उनको हर जगह सिर्फ श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे। इतनी धारणा। जी, आपने लिखा है कुछ? अभी लिखा है? कितने पॉइंट लिखे बताइए? एक तो जैसे मीरा का एग्जांपल लेते हैं, तो मीरा भक्ति में वो जो नौदा भक्ति वाला सुख लेते हैं, अति भक्ति में जो उनको सुख मिलता है वो दुनिया समझ नहीं पाती। दुनिया समझती है वो पेन में, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर क्या कल्चर है, हमेशा जो आध्यात्मिकता है उसका एक चीज जो बहुत क्लियर है वो ये है कि आध्यात्मिकता सूक्ष्म है और सूक्ष्मता को महसूस करना पड़ता है। सूक्ष्मता दिखाई नहीं देगी और हम लोगों की स्थूलता जो कि लिमिटेड है उसको देख के अपनी सूक्ष्मता को मेजर नहीं कर पाते। इसीलिए हमारी जितनी भी प्राप्तियां हैं अंतर की हैं, स्थूल हमें प्रारब्ध हमें बाद में मिलेगी, ठीक है। यहाँ मेरी प्रारब्ध, यहाँ मेरा वर्षा अंतर का है और अनंत है, ये बात अलग है, मैं उसे टच नहीं कर पा रहा हूं, ये बात बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए उस अंतर को पहचानो। हमेशा लोगों को देखते नहीं बनो, लोगों को देखते नहीं चलो कि भाई इनको तो ये मिल रहा है, इनके तो पास ये है और इनको ये फैसिलिटी है, उनको ये फैसिलिटी नहीं है। अगर यहाँ सुखी है तो सब जगह सुख है, और यहाँ सुखी नहीं है कहीं चले जाओ। जी माता जी। अति भक्ति वाले सत करते रहते हैं, गुरु को क्या मानते हैं? सब कुछ। तो जैसे दीदी ने कहा सर्व संबंध, ये लगभग वैसा ही है। ओके। और बाबा ने बोला है कि जैसे अति भक्ति वाले, वो जैसे किसने बताया था, यहाँ पॉइंट बताया था ना कि उनको हर चीज में भगवान ही दिखाई देगा। किसने बोला था ये पॉइंट? आपने बोला था। तो ये सेम पॉइंट है, भगवान दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी बाबा कहते हैं कि जितनी अच्छी तुम्हारी याद होगी तो हर एक आत्मा में आपको क्या दिखाई देगा? भाई भाई की दृष्टि हो जाएगी, तो वो क्लियर दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर जिधर देखता हूँ तू ही तू, इधर भी हर एक में देखते हुए वो अपने पुरुषार्थ, अपनी उन्नति का रास्ता निकाल लेंगे। जी अच्छा, मैंने 2-4 लिखे हैं, वैसे तो टाइम होने वाला है, ठीक है। अति भक्ति वाले कभी भी पुरुषार्थ करते नहीं, उनको भगवान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ देते। पुरुषार्थ करते करते मर जाएंगे, पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर पुरुषार्थ करने वाले जो अति भक्ति वाले, उनका यहाँ पे भी होगा, वो अपना लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे। उस लक्ष्य को पाते पाते वो मर जाएं, लेकिन लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे, पुरुषार्थ नहीं छोड़ेंगे। हमारे ज्यादातर ब्राह्मण क्यों थके हैं? इसलिए थोड़ा ही कि उन्हें प्राप्ति नहीं हो रही, इसलिए कि उस टाइम के हिसाब से उनको उतनी प्राप्ति नहीं हुई जितने उनको होनी चाहिए थी। राइट? अरे गाड़ी चढ़ाई पर जा रही है तो थोड़ी स्लो होती है, ऊपर से आपने एसी भी चला रखी है और आप चाहते हो कि ये 60 की स्पीड पे चले, ऐसा नहीं होगा भाई। इंजन प्रेशर मांगता है, प्रेशर फील करता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उस जो कांस्टेंट स्पीड है नियमों की, जो कांस्टेंट स्पीड है मुरलियों की, जो कांस्टेंट स्पीड है नुमा श्याम और अमृत वेला की, उस पे बने रहना चाहिए। फिर स्लोप जब पूरा होगा तो आपकी गाड़ी अपने आप भागेगी, और इट विल टेक सम टाइम। तो पुरुषार्थ करते नहीं सकते। दूसरा, कभी भी अति भक्ति वालों का जो पहला यहाँ पर बताया था किसी ने, विश्व कल्याण के लिए सोचते हैं, स्व के लिए नहीं सोचते, जो सुख देना नहीं छोड़ दे। कहानी आपने सुनी होगी, सन्यासी के सामने से नदी में एक बिच्छू बहा जा रहा था, तो उन्होंने देखा तो वो उसको निकालने के लिए जब उतरे तो उन्होंने ऐसे लिया, तो लकड़ी पे हाथ पे चल गया, उसने काट लिया। ठीक है, काटा तो उन्होंने ऐसे झटका तो फिर बहने लगा, उन्होंने फिर,
तो सामने जो खड़े थे उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव आप इसे क्यों पकड़ रहे हो, जब ये बार बार आपको काट रहा है इसको छोड़ दो ना, मरने दो। तो कह रहे कि जब ये अपना धर्म नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना धर्म कैसे छोड़ूं। बहुत सतो प्रधान सन्यास, तो यही तो है, जो लोग हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, जो लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, जो लोग हमारे बारे में सही नहीं सोच पा रहे, और ये उनकी गलती नहीं है, उनका धर्म है, तो मैं अपना धर्म क्यों छोड़ रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि इनको जाके शिक्षा दे दूं। और हमारे ब्राह्मण तो थोड़े ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, करते तो नहीं है लेकिन अंदर चलता है कि कहीं साइड में मिले तो चमका भी दूंगा। ठीक है, कभी भी ब्राह्मण जीवन में कभी भी हाथ नहीं उठाना है किसी पर भी, लौकिक में भी अलौकिक में भी, कभी भी। ये सबसे बड़ा पाप है, ठीक है, सबसे बड़ा पाप है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं। अगर आप आर्मी में हैं या टीचरों को तो मारने के लिए मना कर रखा है, वैसे कमरे में बंद कर सकते, मार नहीं सकते। ओके, उनको और कोई पनिशमेंट दे सकते हैं, क्लास के बाहर खड़े कर देते हैं। अच्छा, जो क्षमा करना नहीं छोड़ दे, जो क्षमा करना नहीं छोड़ते, अति भक्ति वाले कभी भी क्षमा करना नहीं छोड़ते। कितने ही शिष्य कोई भी आए कैसी भी गलती कर दे, वो क्षमा करना नहीं छोड़ते। ओके ओके, यहाँ पर भी एकमात्र और लंबा पुरुषार्थ करके चलना है, क्षमा करना भगवान के सर्वोच्च गुणों में से आता है। बाबा को कहते हैं पतित पावन। मुझे सबसे अच्छी दो बाबा की क्वालिटी लगती हैं, एक क्षमा करना, दूसरा चुप रहना। अगर बाबा रोज की रोज हमें क्षमा ना करे ना, हम में से मुश्किल ही कोई बाबा से नजर मिला सकता है। ठीक है, जो समय पे नहीं स्वयं पे विश्वास करते हैं, अति भक्ति वाले समय पे नहीं भगवान आएंगे और हमें दर्शन देंगे, वो करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, और अपने को तपाते हैं, और अपने को तपाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं अति भक्ति कर रहा हूँ यहाँ पर और मैं हूँ वो अति भक्ति वाला, तो मैं भगवान पे नहीं, समय पे नहीं, स्वयं पे विश्वास करूंगा। मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे बनना है। आज एक महान आत्मा ने सुबह मैसेज किया, मैंने पूछा कौन, तो नीचे लिख के भेजे मैं हूँ गुप्त पुरुषार्थी। मैं कहा जी ठीक है। अच्छा, बाद में फिर उन्होंने ग्रुप का लिंक मांगा, हमने दिया, तो उसमें लिखा था मेरा संपूर्णता वर्ष। तो कह रही हम अभी मरना नहीं चाहते, हम अभी मरना नहीं चाहते, मेरा संपूर्णता वर्ष है कि इस वर्ष में हम संपूर्ण हो जाएंगे तो हम जाएंगे, लेकिन हम कहने का नाम बोल रहे हैं गुप्त पुरुषार्थी और मरने से डर रहे हैं। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। अपने नाम को ही, भगवान के नाम को तो छोड़ दो, अपने नाम को ही नाम रखा हुआ था क्या, शिवप्रिया। शिवप्रिया तो ऑलरेडी मर चुकी है, उसे मरने की जरूरत कहाँ है, और उसे इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही तो भी तैयार नहीं। अरे भाई, एक साल में अगर हमने लक्ष्य रखा तो बन ही थोड़ा ही जाओगे, तो कितना कॉन्ट्रा। ये ब्राह्मणों के अंतर मन की हालत है। अब अंत समय में इसमें थोड़ा सा ऐसे है कि फिल्मों में जो हीरोइन होती है वो तैयार होती है विलन से छूट कर भागने नहीं आया हुआ। सो जो समय पर नहीं स्वयं पर विश्वास करते हैं, जो बार बार मैं इस चीज को रिवाइज करता हूँ आप लोगों के लिए विशेष है, जो अपने लक्ष्य से नहीं डरते। भगवान को पाना, अरे पागल हो गया क्या, आज तक भगवान को किसी ने पाया है। इनको मिलेंगे शिव, इनको मिलेंगे श्री कृष्ण, इनको मिलेंगी राधे, तुम जैसे को मिलेंगी। भगवान है वो भगवान, और वो डरते नहीं, करते जाते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण जीवन में भी जो अपने लक्ष्य से नहीं डरते वो अति भक्ति वाले हैं। ओके, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे। स्टार्ट करती आपने लाइन बोली वही है, जैसे जैसे आपकी तिथि बढ़ती जाएगी सूक्ष्म परीक्षाएं बढ़ती जाएंगी। ओम शांति।